Good morning students, welcome back to our class. In our previous class we have started chapter number 9. So now let's start the rest of the chapter. Page number 81. We see that the feature of a fish helps it to live inside the water. हम देखते हैं कि जो ये फ़िश के जितने भी फीचर्स होते हैं, जैसे कि उसके फिन और टेल्स हुए जो उसको पानी में बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं, उसके जो स्लिपरी स्केल होते हैं वो उसको पानी में मूवमेंट की और प्रोटेक्ट करते हैं, गिल्स होते हैं वो उसको ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं वाटर ऑक्सीजन से। तो ये सारे जो उसके फीचर्स होते हैं वो उसको पानी में रहने में हेल्प करते हैं। एंड द फीचर्स ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट। और जो कैमल के फीचर्स होते हैं वो उसे डेजर्ट में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जाम्पल फ्रॉम अ वेरी वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव ऑन द अर्थ। हमने सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिए, जबकि हमारी अर्थ पे बहुत सारी तरीके के एनिमल्स और प्लांट्स हैं। एंड ऑल दीज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज़म्स, ये सारे अलग तरीके के ऑर्गेनिज़म्स में वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर्स। हमें पता चलेगा कि उनमें कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं दैट हेल्प देम टू लिव इन द सराउंडिंग इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड। तो उनमें कुछ जो वहाँ पे रहने वाले, किसी एरिया में रहने वाले जो एनिमल्स होंगे उनमें कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो उनको उस सराउंडिंग में रहने में हेल्प करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिटेट, तो ऐसे किसी स्पेशल फीचर की या फिर सर्टेन हैबिटेट की उनमें प्रेजेंस, उन एनिमल्स में प्रेजेंस विच इनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड अडेप्टेशन। ऐसे फीचर्स या ऐसे स्पेशल फीचर्स जो उनको किसी एक एरिया में नेचुरली रहने में हेल्प करते हैं वो क्या होते हैं, उनके एडेप्टेशन होता है। जैसे कि जो उसका कैमल का स्वेट नहीं करना, ये क्या है, उसका अडेप्टेशन है, जिससे डेजर्ट में उसके बॉडी में पानी की कमी ना हो। अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेसेस ऑफ ड्वेलिंग। ये जो अडेप्टेशन होता है सारे ऑर्गेनिजम्स का, ये उनके अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग होता है। अलग अलग जगह के एनिमल्स में अलग अलग तरीके का आपको अडेप्टेशन मिलेगा। दिस इज़ वाई अ फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ अ वाटर। तो ये इसी वजह से जो फ़िश है वो पानी के बाहर नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि उसका अडेप्टेशन पानी के अंदर रहने के लिए हो रखा है, क्योंकि उसके नाक तो है नहीं कि वो नाक से ब्रीथ कर लेगी बाहर आके। उसके तो गिल्स हैं, जो गिल्स क्या करेंगे, पानी में जो वो ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो रखी है सिर्फ उससे ही ब्रीथ करते हैं। उसके अगर उसके नाक नहीं है तो वो बाहर आके ब्रीथ ही नहीं कर पाएगी। एंड अ कैमल कैन नॉट लिव इन अ सी, और कैमल जो है वो सी पे नहीं रह पाएगा, समुद्र में नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि स्विम कैसे करेगा कैमल, वहाँ पे ब्रीथ कैसे करेगा, वो नहीं कर सकता। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज़ कॉल्ड हैबिटेट। तो ऐसी जगह जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उन्हें उसे क्या कहते हैं, उनका हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस या फिर होम। हैबिटेट किसे कहते हैं, उन एनिमल्स का होम जहाँ पे वो पाए जाते हैं। द हैबिटेट प्रोवाइड फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट जो होता है उनका उन एनिमल्स को फूड, वाटर, एयर, शेल्टर और जो उनको ज़रूरतें होती हैं वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट। एक ही हैबिटेट में, एक ही तरीके के रीजन में बहुत सारे तरीके के एनिमल्स और प्लांट्स हो सकते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो ज़मीन पे रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स बोलते हैं। जो ज़मीन पे रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब कि लैंड हैबिटेट, जहाँ पे ज़मीन पे एनिमल्स या प्लांट्स रहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैबिटेट होंगे, फॉरेस्ट ज़मीन होती है वहाँ पे भी, ग्रासलैंड्स घास के मैदान जो होते हैं, अब मैदान में तो ज़मीन होगी। डेजर्ट मतलब कि आपके मरुस्थल जहाँ पे पानी कम होता है, तो वहाँ पे भी तो लैंड होता है। कोस्टल एंड माउंटेन रीजन, कोस्टल मतलब कि समुद्र के किनारे वाला एरिया।
और माउंटेन पहाड़ों वाला एरिया, ये सब क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आएंगे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट। तो ऐसी जगह जहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो वाटर के अंदर रहते हैं, उन्हें क्या, ऐसी जगह को क्या बोलते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट। क्या बोलते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट। लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस आर सम एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। अब ऐसी जगह कौन कौन सी हैं जहाँ पे पानी होता है, तो लेक्स, रिवर और ओशंस, ये किसके एग्जांपल हैं, एक्वेटिक हैबिटेट के। देयर आर लार्ज varieties among terrestrial habitat like forest, grasslands, desert, coastal and mountain region located in different part of the world। तो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरीके के टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की वैरायटियाँ मिल जाती है, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल, माउंटेन रीजन। अब हमारे इंडिया में, हमारे राजस्थान की तरफ डेजर्ट है, ठीक है, हिमालय एरिया में क्या है, माउंटेन रीजन है, और ये उड़ीसा है, केरला है, गोवा है, ये क्या है, कोस्टल एरियाज़ हैं। अब ग्रासलैंड्स कहाँ पे हैं, घास के मैदान, सुंदरबन की तरफ क्या है, हमारे ग्रासलैंड्स हैं। तो हमारे तो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के हैबिटेट होते हैं। द ऑर्गेनिजम्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म जिसमें प्लांट और एनिमल्स दोनों होते हैं, लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जो एक जगह पे रहने वाले होते हैं, एक जगह पे रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स को क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स, जो लिविंग होते हैं, जो जिंदा हैं। तो प्लांट्स और किसी एक जगह पे रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स को क्या कहते हैं हम, वहाँ के बायोटिक कंपोनेंट्स। द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर। तो और किसी जगह की जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो लिविंग नहीं है, जैसे कि रॉक है, सॉइल है, एयर है, वाटर है, इनको क्या बोलते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स। जो जिंदा नहीं है उनको क्या बोलेंगे, अबायोटिक कंपोनेंट। आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और अबायोटिक। तो जो सनलाइट और हीट है वो बायोटिक होगा या अबायोटिक होगा। सनलाइट क्या सांस लेती है, क्या खाना खाती है, नहीं, तो वो क्या होगा, अबायोटिक कंपोनेंट। वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, हमको पता है कुछ प्लांट्स किससे उगते हैं, सीड्स से। लेट अस लुक एट सम अबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन सीड एज दे ग्रो इनटू यंग प्लांट्स। अब हम कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे अबायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं जो सीड को प्लांट में कन्वर्ट होने में हेल्प करते हैं। रिकॉल एक्टिविटी 5 इन चैप्टर 1। चैप्टर 1 में आपने एक्टिविटी 5 जो की थी, क्या की थी, उनका जो दालें थी, होल पल्सेस थी, उनसे स्प्राउट बनाने की। तो उसमें हमने क्या किया था, वी मेड स्प्राउट्स फ्रॉम मूंग एंड चना सीड। हमने मूंग और चने से क्या बनाए थे, स्प्राउट्स। व्हेन द सीड टर्न इनटू अ स्प्राउट, जब एक सीड है वो स्प्राउट में जब कन्वर्ट होता है, इट इज़ ऑल्सो हैव जर्मिनेटेड, तो उसे क्या, तो उसमें जर्मिनेशन भी होता है। दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट। और वो जर्मिनेशन जो होती है उसे, वो क्या होती है, एक प्लांट के उगने की फर्स्ट प्रोसेस होती है सीड से। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड, कुछ ड्राई मूंग सीड कलेक्ट करो। कीप 20-30 सीड असाइड, 20-30 सीड को अलग रख लो। और सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर अ डे, 20-30 सीड तो अलग रख लो, और बाकी के जो आपने सीड लिए हैं उनको भिगो दो एक दिन के लिए। डिवाइड द सोक सीड इनटू 4 पार्ट्स। अब जो आपने भिगोए थे सीड्स, उनको 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लो। कीप 1 पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज इन वाटर फॉर 3 to 4 days। अब एक पार्ट को, तो जो आपने 4 पार्ट किए उसमें से एक पार्ट को आप कम्प्लीटली पानी में डुबा के रखो 3-4 दिन के लिए। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड। आपने जो सूखे हुए सीड रखे थे उनको भी अलग रख दो, उनको डिस्टर्ब मत करो। एंड दो सबमर्ज इन वाटर, और जो आपने पानी में भिगोए थे उनको भी आप 3-4 दिन के लिए डिस्टर्ब मत करो। कि 1 पार्ट ऑफ सोक सीड इनटू सनी रूम। अब आपने जो 4 पार्ट किए थे उसमें से एक तो आपने पानी में भिगो के रख दिया 3-4 दिन के लिए। अब उसमें से एक पार्ट को क्या रख करो, सनी रूम, जिसमें धूप आती हो उस रूम में सूरज के सामने रख दो। एंड अनदर इन कम्प्लीटली डार्क रीजन लाइक अ कवर्ड। और एक पार्ट को क्या करो, बिल्कुल अंधेरे जगह पे, जैसे कि आपकी कवर्ड में, जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट ना है, ऐसी जगह पे रख दो। कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग। और जो आपका लास्ट 4th पार्ट है उसे एकदम ठंडी जगह पे रख दो, जैसे कि आपका रेफ्रिजरेटर या फिर उसके आसपास आइस रख के।
रिंस दैम एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे। अब उनका जो पानी है वो आपको डेली चेंज करना है। वॉट डू यू नोटिस, अब आप क्या नोटिस करते हो? आफ्टर अ फ्यू डेज डू द सीड इन ऑल द 5 कंडीशन जर्मिनेटेड यूनिफॉर्मली। क्या जो आपने पांचों जगह पे जो सीड्स रखे थे अलग अलग, क्या वो एक ही तरह से बढ़ रहे हैं आगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, एक तरह से नहीं बढ़ेंगे। डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दी, तो क्या आपको किसी में बहुत ही स्लो जर्मिनेशन या फिर किसी में बिल्कुल ही जर्मिनेशन नहीं मिलेगा, सब में अलग अलग मिलेगा? बिल्कुल। डू यू रियलाइज़ दैट अबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट, तो अब आप क्या आप रियलाइज़ करते हो कि अबायोटिक फैक्टर जैसे कि एयर, वाटर, लाइट और हीट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। बिल्कुल, अगर प्लांट्स के लिए एयर नहीं होगी या फिर हीट नहीं होगी या वाटर नहीं होगा तो प्लांट ग्रोथ नहीं कर सकता, प्लांट जर्मिनेट, सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। इन फैक्ट अबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जबकि सिर्फ प्लांट्स के लिए ही नहीं, हमारे लिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये जो अबायोटिक फैक्टर होते हैं ये ज़रूरी होते हैं। क्या हम बिना वाटर के रह सकते हैं, बिना एयर के रह सकते हैं? नहीं, हम भी सर्वाइव नहीं कर सकते। वी फाइंड दैट ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट। हमने अभी तक देखा कि जो बिल्कुल ठंडी जगह पे भी या बिल्कुल गर्म जगह पे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ट्रीज़ या फिर एनिमल्स या फिर ह्यूमंस होते हैं। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव, तो वो सर्वाइव कैसे करते हैं वहाँ पे? अडेप्टेशन इज़ द मेथड बाय विच ऑर्गेनिजम्स गेट वेल एडजस्ट टू दिस द क्लाइमेट। तो अडेप्टेशन ही ऐसा तरीका होता है जिसकी वजह से जो वहाँ के ऑर्गेनिज्म हैं वो अच्छी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं और वहाँ के एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं। अडेप्टेशन डज़ नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम, अडेप्टेशन बहुत कम टाइम में नहीं होता, बहुत टाइम लगता है अडेप्टेशन के लिए। बिकॉज द अबायोटिक फैक्टर ऑफ अ रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली, क्योंकि जो अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जगह के वो धीरे धीरे चेंज भी होते रहते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट अडेप्ट टू दीज चेंजेस डाई, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो उस एरिया के अकॉर्डिंग खुद को चेंज नहीं करते, वो अडेप्ट नहीं करते, तो वो क्या होते हैं? मर जाते हैं। एंड ओनली द अडेप्टेड वन सर्वाइव, और जो अडेप्ट कर लेते हैं चेंजेस को वो सर्वाइव कर जाते हैं। ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर इन डिफरेंट वेज, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अलग अलग अबायोटिक फैक्टर्स को अलग अलग तरीके से अडेप्ट करते हैं। दिस रिजल्ट इन अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट हैबिटेट, और इसकी वजह से हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। तो अब शुरू करते हैं कौन कौन सी जगह पे कैसे मिलते हैं हमें। अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट, अब देखते हैं अलग अलग हैबिटेट के एनिमल्स को हम। सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, सबसे पहले हम ज़मीन वाले देखेंगे। सबसे पहले डेजर्ट आता है। वी डिस्कस द अबायोटिक फैक्टर ऑफ अ डेजर्ट, हमने डेजर्ट के अबायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़ा था। एंड द अडेप्टेशन इन कैमल, और कैमल में क्या क्या अडेप्टेशन थे वो भी पढ़े थे। वॉट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स आर दैट आर फाउंड इन डेजर्ट, और कोई एनिमल्स और प्लांट्स भी मिलते होंगे तो उनके बारे में क्या क्या अडेप्टेशन होते हैं। डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ अडेप्टेशन, क्या उनमें भी ऐसे अडेप्टेशन होते हैं? देखते हैं आगे। देयर आर डेजर्ट एनिमल्स, डेजर्ट में और भी एनिमल्स होते हैं जैसे कि रैट्स एंड स्नेक, विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स लाइक अ कैमल हैज़, उनके पास इतने लंबे पैर नहीं होते जितने लंबे कैमल के पैर होते हैं। सो टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे, तो इसलिए दिन की बहुत तेज़ गर्मी से बचने के लिए दे स्टे इन बुरोज डीप इन द सैंड, वो मिट्टी के अंदर अपने बिलों में छुपे हुए रहते हैं हमेशा, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखा रखा है। दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग इन द नाइट वैन इट इज़ कूलर, और ये सिर्फ रात को ही बाहर निकलते हैं जब मौसम ठंडा हो जाता है। अब ये तो हो गया एनिमल्स का, अब प्लांट्स का देखते हैं। ब्रिंग अ पॉटेड कैक्टस, अब आपको एक पॉटेड कैक्टस लेना है एंड लीफी प्लांट इन टू द क्लासरूम, एक तो कैक्टस और एक पत्तों वाला आप क्लासरूम में पौधा लेके आइए। टाई पॉलीथीन बैग्स टू सम पार्ट्स ऑफ दीज टू प्लांट्स, अब इन प्लांट्स के मुंह पे आप इनके जो ब्रांचेस हैं उन पे पॉलीथीन बांध दो। क्या होगा? लीव द पॉटेड प्लांट इन द सन एंड ऑब्जर्व अ फ्यू आवर्स, तो अब आप उनको थोड़ी देर के लिए सन में छोड़ दो और उनके बाद उसको ऑब्जर्व करो। व्हाट डू यू सी,
अब आप क्या देखते हो, कुछ आपको नोटिस करते हो, कुछ अलग अलग डिफरेंस आपको मिलता है उनके पॉलीथीन के जो बैग्स थे उन पे वाटर जो कलेक्ट हुआ है उसमें। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।